हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ डॉक्टर एम के गोखरू, डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। वेक्टर कैलकुलस में हमने अब तक डिफरेंशिएशन किस तरह से होता है उसके बारे में थोड़ा सा अभ्यास किया और कुछ क्वेश्चंस किए थे। वेक्टर की स्थिति क्या है, उसके आधार पर डिफरेंशिएशन किस तरह से होगा। अगर पूरा वेक्टर है तो डिफरेंशिएशन कैसे होगा, अगर परिमाण स्थिर है और डायरेक्शन वेरी कर रहा है तो डिफरेंशिएशन किस तरह से होगा, अगर डायरेक्शन स्थिर है और परिमाण वेरी कर रहा है तो हम डिफरेंशिएशन किस तरह से करेंगे, ये सारी चीज़ें सीखी थी। उसके बाद कुछ डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन किए थे और उसके आगे आज एक और दो और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं क्वेश्चन की तरफ पढ़ता हूँ। एक का रूट x इक्वल टू टी क्यू प्लस वन, एक्स इक्वल टू टी क्यू प्लस वन, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर एंड z इज इक्वल टू टू z इज इक्वल टू टू टी प्लस वन। Can this गतिमान a particle moving along the curve, इस कर्व के along the particle मूव कर रहा है। उसके बाद find the component of its velocity and acceleration, यानी velocity और velocity and acceleration निकालना है। और न केवल velocity और acceleration निकालना है बल्कि उनके components along एक वेक्टर दे रखा है I प्लस j प्लस 3k at t is equal to 1। इन t is equal to 1 पर वेलोसिटी यानी ये कर्व पे ये जैसे मूव कर रहा है पार्टिकल, जिसकी वेलोसिटी ये t इक्वल टू यहाँ से स्टार्ट किया t एनी टाइम t हम कहते हैं, तो यहाँ से t इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया और t इक्वल टू 1 पर सपोज करिए t इक्वल टू 1 यहाँ आता है, तो इस जगह जो इसका वेलोसिटी हम जानते हैं टेंजेंट की तरफ होता है, एक्सेलरेशन डिपेंड करता है इसका कर्व का पाथ किस तरह से, उसके हिसाब से एक्सेलरेशन आएगा और एक्सेलरेशन दिखाऊंगा। अब ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये वेक्टर क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर के रूप में लिखें तो r इज इक्वल टू एक्स आई यानी टी क्यू प्लस 1 आई प्लस टी स्क्वायर जे प्लस 2t प्लस 5k, ये हो गया आपका r पोजीशन वेक्टर। अब वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर dr ओवर dt, तो वेलोसिटी क्या होगा v इज इक्वल टू dr ओवर dt, dr ओवर dt यहाँ से निकालने तो क्या आएगा, विद रेस्पेक्ट टू t करना है तो 3t स्क्वायर i हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0 प्लस 2t j प्लस 2k, ये वेलोसिटी हो गई। वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 निकालना हो, नेक्स्ट लाइन dr ओवर dt एट t इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, ti प्लस 2j प्लस 2k, ये हो। अब t इज इक्वल टू 1 पर वेलोसिटी ये हो गई। अब पर इस वेलोसिटी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में चाहिए, जिस डायरेक्शन में चाहिए उसका यूनिट उस डायरेक्शन में उसका यूनिट वेक्टर क्या है वो कैलकुलेट कर लें। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा इसका, देखिए इस तरह यूनिट वेक्टर इन i प्लस 3 प्लस 3k डायरेक्शन, यानी इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, दैट इज i प्लस j प्लस 3k अपॉन अंडर रूट 1, इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर
प्लस इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी ये 9। तो ये आ गया 1/√11 I plus j plus 3k. This is the unit vector along this vector. अब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालना हो तो क्या आएगा? वेलोसिटी का कंपोनेंट 3, ये वेलोसिटी है t इक्वल टू 1 पर, दैट इज 3i प्लस 2j प्लस 2k डॉट प्रोडक्ट 1/√11 I plus j plus 3k डॉट प्रोडक्ट निकालना है। दिस इज इक्वल टू 1 component of velocity. Component of velocity along this direction is given by this 1/√11 3i and 3. This is dot product of these two gives us 3 plus 2 plus 2 6 11. So it is √11 से 6 2 8 3 11. So it is √11. So component of velocity का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में इस t इज इक्वल टू 1 पर क्या होगा? √11. नो यूनिट, इट इज ए स्केलर टर्म. इट इज ए स्केलर टर्म. सिमिलरली एक्सेलरेशन की बात करें तो वेलोसिटी ये निकल गई. एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन को f कहते हैं. एक्सेलरेशन को f कह देते हैं. तो d2r over dt स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t कर दें सीधा सीधा. मैं कहूँ तो 6ti प्लस 2j प्लस, उधर कोई है ही नहीं ये, और f एट t इज इक्वल टू 1 यही कर देता हूँ. t इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा? 6i प्लस 2j. 6i प्लस 2j. और फिर वही कंपोनेंट निकालना है एक्सेलरेशन का. तो 6i प्लस 2j की तरफ इस तरफ कंपोनेंट निकालना है. तो क्या करें? दिस इज 6i plus 2j dot product of it with respect to 11 I plus j plus 3k. So this gives us 1/√11 as it is 6 into 6 plus 2. j का कोई कंपोनेंट दिया नहीं है, यानी j का कोफिशिएंट k का कोफिशिएंट 0 है और यहाँ 3 है, तो 0 into 3 0 हो जाएगा. तो 8/√11. दिस इज द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इस दी हुई डायरेक्शन में इस t इक्वल टू 1 पर क्या होगा? 8/√11. इस तरह के क्वेश्चंस हैं, वो सॉल्व करने की आवश्यकता पड़ सकती है. फिर इसके आगे चलें. डिफरेंशियल ऑपरेटर्स की बात आएगी. डिफरेंशियल ऑपरेटर्स वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो उसी की बात करते हैं. मैं बहुत डायरेक्ट शॉर्ट में करता हूँ. देखिए, एक से ज़्यादा डिफरेंशियल ऑपरेटर्स इसकी बात करनी है. मैं बहुत शॉर्ट में बात करता हूँ. देखिए, याद करिए, जब हम
अदिश राशियों को डील कर रहे थे तो पार्शियल डिफरेंशिएशन हुआ करता था। पार्शियल डिफरेंशिएशन कब करते थे? जब फंक्शन एक वेरिएबल से अधिक वेरिएबल का हो, एक से अधिक वेरिएबल का हो तो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते थे। और पार्शियल डिफरेंशिएशन में जैसे f इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड 3 का है तो हम डेल f ओवर डेल x निकालते थे, डेल f ओवर डेल y निकालते थे, डेल f ओवर डेल z निकालते थे। कीपिंग x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y और z को कांस्टेंट के रूप में ट्रीट कर लेते थे, z y के रेस्पेक्ट में बाकी दो टर्म को कांस्टेंट की तरह। इस तरह से हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो और उस केस में भी हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब करते थे। अब यहाँ भी वही सिनेरियो है। अगर एक से ज्यादा वेरिएबल हैं, वेक्टर r एक से ज्यादा वेरिएबल पर डिपेंडेंट है तो हम क्या करते हैं? r is a function of say r is a function of r x y z 3 का फंक्शन है तो हम डेल r ओवर डेल x निकालते हैं। वेक्टर है, वेक्टोरियल टर्म है। ये डिफरेंशिएशन कब होंगे ये जरूर ध्यान करना चाहिए। कब होंगे ये डिफरेंशिएशन, यानी ये डिफरेंशिएबल कब होंगे? जब फंक्शन कंटिन्यूअस हो, सिंगल वैल्यूड हो, कंटिन्यूअस सिंगल वैल्यूड और स्केलर पॉइंट फंक्शन पे हो तो हम ये करते हैं। कंटिन्यूअस होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, तब हम इस तरह से ये डेल आर ओवर डेल एक्स, डेल आर ओवर डेल वाई, डेल आर ओवर डेल अदिश बिंदु फलन, यानी इसके डिफरेंशिएशन हम एक ऑपरेटर डिफरेंशियल सिंगल वैल्यूड नहीं मल्टी वैल्यूड है पर बाकी दो को कांस्टेंट की तरह करते हुए डेल आर ओवर डेल एक्स। और अगर ये भी डिफरेंशिएबल है तो डेल टू आर ओवर डेल एक्स स्क्वायर भी करते हैं, डेल टू आर डेल एक्स डेल वाई भी करते हैं। स्केलर्स हैं ये एक्स वाई जेड आर स्केलर्स, तो इसके रेस्पेक्ट में यो भी करते हैं, डेल टू आर ओवर डेल वाई स्क्वायर भी करते हैं। डिपेंड करता है कि डिफरेंशिएबल है उस पर या नहीं है, उसके आधार पर हम ये सब चीजें करते हैं। अब यहाँ एक ऑपरेटर और भी ऑपरेटर्स होंगे पर अभी हम नीचे भी जो हमारे काम आएगा उस ऑपरेटर की बात करते हैं। एक ऑपरेटर हम काम लेते हैं आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे फंक्शन जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड, और इस ऑपरेटर को डेल्टा से डिनोट करते हैं। डेल्टा इसको बोलते हैं वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर ये एज सच वेक्टर नहीं है, एज सच वेक्टर नहीं है पर बिहेव्स लाइक ए वेक्टर। इसका बिहेव बिल्कुल वेक्टर की तरह है, इसलिए इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं। इसीलिए इसको, अगर वेक्टर नहीं है तो हम डिफरेंशियल ऑपरेटर भी कह सकते हैं, पर इसका बिहेव वेक्टर की तरह है, इसलिए वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। और अब इस ऑपरेटर यानी इसकी नेचर वेक्टर की तरह है, इसके साथ देखिए क्या क्या हो सकता है। मैं पहले उन पॉसिबिलिटीज की बात करूं कि ये वेक्टर है, इस वेक्टर का किसी स्केलर के साथ सीधा सीधा प्रोडक्ट हो सकता है। सपोज करिए जी जे स्केलर पॉइंट फंक्शन, तो ये डेल जी हो सकता है। अगर एक और वेक्टर पॉइंट फंक्शन स्केलर पॉइंट फंक्शन है तो ये इस तरह से ऑपरेट हो सकता है। रिजल्टेंट क्या आएगा अभी बात करेंगे। इसी तरह से ये अगर वेक्टर पॉइंट फंक्शन है तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन होने पर ये डॉट प्रोडक्ट भी हो सकता है और ये क्रॉस प्रोडक्ट भी हो सकता है। ये तीन पॉसिबिलिटी बेसिक है। इन दो पॉसिबिलिटी पे अभी बाद में बात करते हैं। ये अगर स्केलर पॉइंट फंक्शन है, एफ कर देता हूं मैं यहां जी किया, चलिए जी ले लेते हैं। तो अगर ये स्केलर पॉइंट फंक्शन है तो क्या करें, जैसे इस जी को भी हटा देता हूं मैं, ए कर देता हूं, ए इज वेक्टर। ए कंपोनेंट फॉर्म में क्या होगा, a1i प्लस a2j
A2j प्लस A3k ये है, दिस इज वेक्टर एंड दीज आर स्केलर टर्म्स। जब ये स्केलर टर्म है ऑपरेट करेंगे तो डेल ए निकालना है, तो ये क्या आ जाएगा, ऑपरेटर अपनी जगह डेल एक्स प्लस जे डेल ऑफ डेल वाई प्लस के डेल ऑफ डेल जेड A1i प्लस A2j प्लस A3k दिस इज इक्वल टू, अब ये i के साथ i का ही प्रोडक्ट होगा, तो ये इसका आ जाएगा i डेल A1 ओवर डेल x i के टर्म है ना, डेल A1 ओवर डेल x प्लस डेल A2 ओवर डेल y प्लस डेल A3 ओवर डेल z, ये टर्म आ जाएगी आई स्केलर, क्योंकि ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, डेल f स्केलर की तरह है, तो एक मिनट नहीं, ये तो वेक्टर लिखा है, वेक्टर है अगर ये टर्म तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ की होगी, अगर स्केलर है सॉरी वेक्टर है तो डॉट प्रोडक्ट ही होगा, डॉट प्रोडक्ट ही आएगा यहाँ, और ये उस केस में i डॉट i 1 हो जाएगा तो ये आएगा, j डॉट j 1 हो जाएगा तो ये आएगा, k डॉट k 1 हो जाएगा तो ये आएगा। ये अगर डॉट प्रोडक्ट है तो इसको हम कहेंगे डाइवर्जेंस, डेल डॉट a, इसको हम लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ a, डाइवर्जेंस a। और अगर ये स्केलर पॉइंट फंक्शन है, सपोज करिए f है, तो डेल f इज स्केलर पॉइंट फंक्शन, तो ये ऑपरेटर के साथ ऑपरेट करने पर कैसे आ जाएगा, j डेल ओवर डेल y प्लस k डेल ओवर डेल z, और ये f ये ऑपरेट करने पर i डेल f ओवर डेल x प्लस j डेल f ओवर डेल y प्लस k डेल f ओवर डेल z, और इसको कह देंगे ग्रेड ऑफ f, ग्रेड ऑफ f। ये टर्म कैसी हुई, देखिए ये फाइनल रिजल्ट, फाइनल आउटकम है, ये एक वेक्टर टर्म है, इसलिए ग्रेड f वेक्टर होगा। ये स्केलर पॉइंट फंक्शन के साथ डेल का ऑपरेशन कर रहे हैं, इस ऑपरेटर को ऑपरेट करवा रहे हैं, तो रिजल्ट एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन आ रहा है, और वेक्टर पॉइंट फंक्शन आने पर हम ग्रेड f कहेंगे, इसको ग्रेड f क्या होगा, एक वेक्टोरियल टर्म। जबकि यहाँ इस केस में अगर मैं किसी वेक्टर के साथ ऑपरेट कराता हूँ, ये डॉट प्रोडक्ट वाली बात कर रहा हूँ, वेक्टर के साथ ऑपरेट कराता हूँ, तो वेक्टर के साथ ऑपरेट कराने पर ये रिजल्ट कैसा है, इस रिजल्ट इज स्केलर वन, तो क्या होगा, एक स्केलर टर्म आएगी, तो ये तो एक वेक्टर टर्म होगी। डेल f की बात करूं तो ये तो वेक्टर टर्म होगी, यानी ग्रेडियंट तो एक वेक्टर टर्म होगी, डाइवर्जेंस एक स्केलर टर्म होगी, और यहां से देखें तो चूंकि ये डिफरेंशियल ऑपरेटर वेक्टर के गुणधर्म रखता है, तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, एक वेक्टर होता है। सो दिस विल गिव अस ए वेक्टोरियल टर्म। तो ध्यान रखिए ये तीन चीजें, तीन पॉसिबिलिटी हैं, तीन पॉसिबिलिटी में ग्रेडियंट तो क्या होगा, वेक्टर टर्म, फाइनल आउटकम विल बी ए वेक्टर। डाइवर्जेंस क्या होगा, स्केलर टर्म, और कर्ल, इसको कर्ल कहेंगे, कर्ल क्या होगा, कर्ल ऑफ एफ, डाइवर्जेंस ऑफ एफ, ग्रेड ऑफ जी या एफ, जो भी जी, ध्यान रखिए इसको मैं जी कर देता हूँ, ग्रेड जी कर देते हैं तो ग्रेड जी आ जाएगा, जी इज स्केलर पॉइंट फंक्शन, ध्यान रखें। तो ये तीनों चीजें ध्यान रखना, ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, ये स्केलर वन है, ये वेक्टर है, ये तीनों चीजें हमें अच्छे से ध्यान हो जाएगी, तो आगे इसकी आइडेंटिटीज वगैरह करने में हमें थोड़ी सुविधा रहेगी। तो एक डिफरेंशियल, बेसिक डिफरेंशियल ऑपरेटर ये है, ये ऑपरेट करने में वेक्टोरियल टर्म्स को, स्केलर टर्म को ऑपरेट करने में काम में मुख्यतः लेते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लें
तो ग्रेड, सबसे पहले ग्रेडियंट की बात कर लें। एफ एंड जी आर टू स्केलर पॉइंट फंक्शन। जब एफ और जी दो अदिश बिंदु फलन हैं तो उस केस में ग्रेडियंट ऑफ एफ प्लस जी और एफ माइनस जी विल बी इक्वल टू ग्रेड ऑफ एफ प्लस ग्रेड ऑफ जी। अगर ये स्केलर पॉइंट फंक्शन है एफ और जी तो ग्रेड ऑफ एफ यानी डेल एफ प्लस माइनस जी विल बी इक्वल टू डेल, इसको मैं ऑपरेटर की फॉर्म में लिखूं तो एफ प्लस माइनस जी विल बी इक्वल टू डेल एफ प्लस माइनस डेल जी। ऑपरेटर की फॉर्मेट में लिखा था ये, और नहीं तो ग्रेडियंट की फॉर्म में ये। इसको प्रूव करना बहुत सिंपल है, सीधा है कि डेल की जगह क्या लिखूं, आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जी डेल ओवर डेल वाई प्लस k del over del z and a plus g, so f plus minus g। समेशन लिख देता हूँ, a की टर्म को लिख देता हूँ, ये f प्लस माइनस जी ओवर डेल x, बाकी दोनों टर्म इसमें इंक्लूडेड हो जाएगी। दिस इज इक्वल टू इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ, समेशन को ब्रेक करके आई डेल f ओवर डेल x प्लस आई डेल प्लस माइनस आई डेल जी ओवर डेल एक्स, दोनों को अलग अलग कर दिया। जब सेपरेट करेंगे समेशन आई डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस माइनस समेशन आई डेल जी ओवर डेल एक्स, एंड इसको लिख सकते हैं हम, दिस इज नथिंग बट ग्रेड ऑफ एफ प्लस माइनस ग्रेड ऑफ जी। ये या डेल के फॉर्मेट में लिखें तो इस तरह से आ जाएगा। तो ये सिंपल सी एक इसका रिजल्ट है जिसको हम काम में ले सकते हैं कि दो स्केलर पॉइंट फंक्शन का प्लस माइनस हो और डेल के साथ ऑपरेट हो रहा हो, तो ऑपरेट होने पर हमारे पास इस तरह से भी हम इस रिजल्ट को यूं भी लिख सकते हैं। जरूरत पड़ेगी हम लिखेंगे, ऐसा करेंगे भी। फिर ये दो का प्लस माइनस हो, दो का प्रोडक्ट हो एफ और जी का, दो स्केलर पॉइंट फंक्शन एफ और जी है, तो डेल एफ और जी क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। वैसा ही चलेगा, केवल वेक्टोरियल टर्म्स के कारण डिफरेंस है। फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एंड प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड फंक्शन, इनटू है डॉट प्रोडक्ट में, क्योंकि अब ये टर्म क्या हो जाएगी, वेक्टोरियल टर्म हो जाएगी। इस वेक्टोरियल टर्म का इस स्केलर के साथ, देखिए पहले हम दोनों तरफ के बैलेंस को अच्छे से देख लें, फिर उसके बाद विचार करेंगे क्या होगा। बैलेंस क्या है, ये दो स्केलर फंक्शंस हैं, स्केलर फंक्शन प्रोडक्ट ऑफ टू स्केलर फंक्शन इज अगेन स्केलर फंक्शन। जब ये स्केलर फंक्शन है तो इसके साथ ऑपरेट करें तो इधर की टर्म क्या होगी, एक वेक्टर होगी। अब इधर भी वेक्टर टर्म होगी, दोनों तरफ वेक्टर टर्म होनी चाहिए। देखिए ये क्या है, स्केलर है, और ये क्या है, वेक्टर है। स्केलर का वेक्टर के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो मैग्नीट्यूड में एनहांस हो जाएगा, बाकी ये टर्म कैसी रहेगी, वेक्टर। सिमिलरली ये टर्म कैसी रहेगी, वेक्टर रहेगी। तो ये रिजल्ट आएगा। अब इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए वही आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड और एफ जी लिख देते हैं। समेशन दिस आई कैन राइट समेशन डेल ओवर डेल एक्स एफ जी। अब ये स्केलर्स हैं, इस स्केलर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन दो का कैसे होगा, दिस इज इक्वल टू समेशन आई एफ का डेल एफ ओवर डेल एक्स जी, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट और सेकंड टर्म कैसा भी कर सकते हैं, डेल जी ओवर डेल एक्स, और जब इसको समेशन के फॉर्मेट में लिखेंगे आई डेल एफ ओवर डेल एक्स इंटू जी इंटू ये प्लस आई डेल
आई डेल जी और डेल एफ इंटू एफ, ये इंटू ये है ना, और इसको समेशन को भी ब्रेक कर दूं दोनों में, तो ये ऐसा लिख दूंगा। और ये क्या है, दिस इज स्केलर है तो ये बाहर आ जाएगा, जी समेशन आई डेल एफ ओवर डेल एफ प्लस ये स्केलर यहाँ एफ है, एफ समेशन आई डेल जी ओवर डेल एफ, and this is nothing but g grade f, g grade f, g grade f plus f grade g. This is the result. यही रिजल्ट है, इसको प्रूव करना। अब अगर ये डिवीजन में हो तो क्या होगा, डिवीजन, सिंपल डिवीजन, जैसे डिवीजन का अपन उसमें करते हैं डिफरेंशिएशन, वैसा का वैसा डिफरेंशिएशन यहाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर जी डेल एफ माइनस एफ डेल जी, दिस विल बी द रिजल्ट। ये होगा, कैसे होगा, वापस वही, इसको आई डेल और डेल एक्स, मैं समीशन सीधा ही यहाँ लिख देता हूँ, और एफ बाई जी यहाँ कर देता हूँ, एफ बाई जी। क्या होगा भाई, एफ बाई जी का डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये स्केलर टर्म है, एफ बाई जी डिवीजन ऑफ टू स्केलर टर्म इज अगेन स्केलर टर्म, सो एफ बाई जी एक स्केलर टर्म है। दिस आई कैन राइट आई समीशन आई डे जी स्क्वायर एंड जी इंटू डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस माइनस एफ डेल जी ओवर डेल एक्स, ये आएगा। और इसको मैं लिख सकता हूँ समेशन जी स्क्वायर जो नीचे एडिटिव रहने दें, आई डेल एफ ओवर डेल एक्स एंड जी बाहर ले सकते हैं, जी प्लस माइनस एफ इसके रख है बाहर लिखते, आई डेल जी ओवर डेल एक्स। जब इसको ब्रेक करके तो लिखेंगे तो ये सीधा जी डेल एफ, ये डेल एफ दे देगा, ये जी, ये समीशन यहाँ ले जाएंगे, जी स्केलर है बाहर आ जाएगा, जी डेल एफ माइनस एफ डेल जी अपॉन जी स्क्वायर। तो इस तरह के रिजल्ट हैं जो सिंपली हम प्रूव कर सकते हैं इनमें ग्रेडियंट। अगर दिस स्केलर पॉइंट फंक्शन f is constant if and only if grade f स्केलर पॉइंट फंक्शन f, अगर ग्रेड f 0 है तो f कैसा होगा, इज ए कांस्टेंट। क्यों होगा, आई डेल f, ग्रेड f को ऐसे लिख सकते हैं, आई डेल f ओवर डेल x प्लस जे डेल एफ ओवर डेल एक्स वाई प्लस के डेल एफ ओवर डेल जेड इज इक्वल टू 0। ये 0 जब भी होंगे जब ये फैक्टर 0, ये फैक्टर 0, ये फैक्टर 0, यानी एफ एज ए कांस्टेंट डेल एफ ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू 0 means f is a constant function of x, y and z. So f is a constant. ये सिंपल रिजल्ट है, कुछ और आगे करेंगे। धन्यवाद।